करते रहते हैं, सोचते हैं ये हम गुप्त भगवान का नाम ले रहे हैं, लेकिन वो गुप्त कहाँ होता है, वो तो दिखाई तो देता है ना। मैं हाथ में वो उसमें गौमुख में डाल दूं थैली में हाथ, तो आपको दिखाई देगा ना बहन जी मंत्र फेर रही है। लेकिन गुप्त ये है, मैं आपके साथ बैठी हूँ, बात कर रही हूँ, मन में लगन लगी हो, बस बाबा आप मेरे, कुछ भी हो जाए, परीक्षाएं तो आएंगी, बीमारी भी आएगी, मित्र संबंधियों की बातें भी आएंगी, लड़ाई झगड़ा भी होगा, अपने संस्कारों की प्रबलता भी होगी, लेकिन चाबी एक ही है सारा समय, बाबा आप मेरे साथी हैं, बाबा मैं आपका बच्चा हूं। एक यही विधि है। आपने भक्ति का एक चित्र देखा होगा जिसके पीछे कहानी भी है कि जब यमराज लेने को आ जाता है तो देखा है वो एक छोटा सा बच्चा भक्ति में दिखाते हैं, शिवलिंग के साथ यूं चिपक जाता है और उसको यमराज ले जा नहीं पाया। तो हम तो हैं ही शिव बाबा के बच्चे, तकलीफें कई होंगी। अरे बहन जी क्या बताएं, घुटना नहीं चलता है, बहन जी क्या बताएं, हाथ नहीं उठता है, ये मेरे कर्मों का हिसाब किताब है, क्या करें। चुकतू करने की विधि यही है, हाथ नहीं उठता कोई बात नहीं, बहुत सहयोगी मिल जाएंगे, लेकिन मन को शुद्ध करना, मन को शक्तिशाली बनाना, इसमें कोई सहयोगी नहीं मिलेगा, वो मुझे ही करना है। हाँ, उसमें अपोजिशन वाले तो मिल जाएंगे। मैं योग में बैठूंगी, कोई बुलाने आ जाएगा, योग में बैठूंगी, कोई डिमांड आ जाएगी, मुझे भूख लगी है खाना दो, कोई ना कोई काम सामने आ जाएगा, लेकिन मुझे अपनी धुन में रहना है, मैं बाबा की और बाबा मेरा या तेरा, तेरा बाबा मेरा, मुझे बाबा का ही बनना है, बाबा की गोद में रहना है। ठीक है, ठीक है, तो क्या करेंगे? कौन कौन भाई बहन समझते हैं अभी ये परिवर्तन का समय चल रहा है? लगता है आप लोगों को, क्योंकि बाहर की दुनिया में रहते हैं, बहुत तेजी से परिवर्तन हो रहा है। चाहे बिजनेस देख लो, नौकरी देख लो, परिवार देख लो, सहन शक्ति तो सबकी खत्म हो चुकी है। यहाँ भी कई बातें होती होंगी, मैं सबको आजकल कहती हूँ। अभी एक हफ्ता पहले जयपुर में अखबार में न्यूज़ था, एक 9वीं में पढ़ने वाली बच्ची, बाप ने उसको कहा बेटा मोबाइल को अब ज़्यादा ना देखो, तुम्हारे पेपर हैं, इसको थोड़ा कम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। और उस बच्ची ने क्या किया? बाप ने बस इतना सही कहा, बच्चे माँ बाप कहते हैं ना बच्चों को इतना तो, कि बेटा पढ़ाई पे ध्यान दो, मोबाइल को छोड़ दो, और इतना कहा और जाके वो बच्ची सुसाइड कर ली, लिख गई। बताइए आजकल किसी में है सहन शक्ति? है सहन शक्ति? इसलिए कहा ना, मुझे तो बस अब शांत रहना है। मैं आपको मौन नहीं कहूँगी, क्योंकि मौन गहरी तपस्या है, लेकिन हर भाई बहन पक्का करो, अब हमें चुप रहना, बोलना नहीं है। वो अपना बेटा बेटी हो, बहू हो, सासू हो, सुखी रहना है। किस किस को सुखी रहना, हाथ उठाओ जिनको सुखी रहना है। जिन्होंने नहीं हाथ उठाया उनका प्रोग्राम क्या है? दुखी रहने का। सुखी सबको रहना है। सब सोचते हैं हाथ क्या उठाना है, ये तो अंडरस्टूड है। सुखी जिसको रहना है तो दुनिया में कहावत है, कौन सी? एक चुप 100 सुख।
आपका नौकर लेट आया, आप कह भी देते हो अरे तू तो रोज लेट आता है, निकम्मा है, ऐसा है वैसा, तो वो अगले दिन और टाइम से आता है और लेट आता है। बच्चों को पढ़ते नहीं हो तो वो घर छोड़ के चले जाते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। इसलिए कहना ही नहीं है फेल हो गया कोई बात नहीं बेटा, फेल हो गया कोई बात नहीं, पढ़ने वाले ही फेल होते हैं। इस साल मेहनत करना, अगले साल पास हो जाना। क्या विचार है? भाई हंस रहे हैं, गलत बात है, गलत बात है। वैसे तो हम नहीं चाहते हर बच्चा, हर किसी का बच्चा लायक हो, पास हो, पर मान लो नहीं हुआ पास, वो किसी कंपटीशन में बैठा, उसको डॉक्टर बनना है, वकील बनना है और इंजीनियर बनना है, सिलेक्शन नहीं हुआ। आप कहते हैं मैंने तेरे पर इस साल में 5 लाख खर्च किया, मेरा वेस्ट गया। वो बच्चा जाके सुसाइड कर लेता है तो आ गया 5 लाख वापिस। नहीं कहना, ये कहना बच्चे कोई बात नहीं, मेहनत और कर, अगले साल निकल जाएगा। तो जिसने अपनी जुबान पर कहा ना, नहीं तो फिर याद रखना कहानी, फकीर की तरह मस्त रहो, बस मुझे बाबा मिला, यही सबसे बड़ा वरदान है। किस किस को भगवान मिला, किस किस को भगवान मिला, तो इस मस्ती में रहो, दुख में नहीं रहो। मेरा बच्चा सुनता नहीं, मेरा बेटा मानता नहीं, मेरी बहू मानती नहीं। नहीं मानती तो बहुत अच्छा है, भाग्यवान हो। ताली नहीं बजाई, आप समझे बात को? क्यों भाग्यवान है जिसका बहू बेटा नहीं मानता है? भाग्यवान हो, नहीं तो आपका मोह उन्हीं में फंसा रहता। अब वो नहीं मानते तो बहुत अच्छा है, मोह टूटा हुआ है, उनको जो करना होगा करेंगे। दुखी क्यों होते हो? तो इसलिए किसी की शिकायत नहीं, किसी को उलाहना नहीं, किसी से कोई उम्मीद नहीं। उम्मीद रखो एक से, किससे? एक बाबा। मेरा तो एक बाबा। आप क्या कहते हो, मेरा तो एक बाबा या मेरा तो पोता, मेरी बहू, मेरी बेटी? किस किस का बेटा बेटी? मेरा तो एक शिव बाबा। आज रोज आप जो है ना, हम लोग वहाँ बहुत कुछ करते रहते हैं, तो हम कई बार कहते हैं, एक बार होमवर्क दिया, आपको भी दे देते हैं फिर जो कर सके। 1 लाख पत्र लिखिए, आपको साल लग जाएगा लिखने में। रोज 2-4 लिखेंगे तो महीने में कितने हुए? अगर आप बहुत मेहनती हो, हाँ, और रोज 5 पत्र, वैसे तो मुश्किल है, पर 5 भी लिखेंगे तो महीने में 150 होंगे, और साल में कितने होंगे? 1800, यही होगा ना? 12-15 180, तो देख लो कितने साल लगेंगे। रोज लिखिए बाबा को पत्र, चाहे सोने से पहले, चाहे सवेरे उठकर, कोई भी टाइम पर लिखिए। सोच लो मुझे 1.25 लाख 1.5 लाख पत्र लिखना है बाबा को, बना लीजिए एक कॉपी। हमारे वहाँ एक माता बहुत होशियार है, एक बार हमने कह दिया 51,000 बार लिखो, उसने लिखा, और वो रोज, अगर मैं आपको बताऊं, उसने लिखा, मेरे सत्य माता पिता, सत्य शिक्षक, सतगुरु बाबा, मैं आपकी संतान हूँ, आज्ञाकारी हूँ, बस आप मेरा ध्यान रखना। फिर दूसरा पत्र लिखती है, बाबा आप ही मेरे रक्षक हैं, आप ही मेरे रखवाले हैं, बस मैं तो आपकी सच्ची बच्ची हूँ। ऐसे भिन्न भिन्न रूप से उसने लिखा। लिखना छोटा छोटा ही है, कोई बड़ा आपको 10 पेज का पत्र नहीं लिखना, आधा पेज का। ऊपर तो लिखेंगे ना, मेरे मीठे प्यारे बाबा, मैं आपका बच्चा हूँ। नीचे 3-4 लाइनें लिखिए, आपका दिल दिमाग उसमें लगा रहेगा, अंदर में शक्ति आएगी। तो मैं हाथ नहीं उठवाती, लेकिन जो करेगा सो पाएगा। ये प्रयोग करके देखिए, रोज 5। अब कोई किसी दिन कोई समस्या भी होती है, वो भी लिख दीजिए, बाबा मैं तो आपका बच्चा हूँ, मेरा बेटा जो है ना, ये स्थूल में बेटा कहना नहीं मानता है, बाबा आप ही इसको सद्बुद्धि देना। बस ये नहीं कहना बाबा क्या करूँ, अब तो मेरा तो देखो सुनता नहीं, ये नहीं रोना, नहीं रोना। बाबा ये आत्मा, ये मेरा बच्चा है,
मेरा कोई हिसाब किताब है, लेकिन बाबा नैया पार करना आपका काम है। बस अपने मन बुद्धि को हल्का रखिए। आप पत्र रोज लिखेंगे बाबा को, चाहे 1 लिखिए, चाहे 2 लिखिए, चाहे 10 लिखिए, ये आपकी शक्ति है। जो लिखेंगे उनको ज़रूर रिटर्न मिलेगा। ठीक है, ठीक है। अब किसी को कुछ पूछना है तो पूछिए, हाथ उठाइए।